हेलो एवरीवन, वेलकम टू बडीज़ क्लासरूम। तो आज से हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस। तो इसमें हम लोग यूनिट वाइज सब कुछ पढ़ते जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखते हैं आगे क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। Computer system is a set of integrated videos। कि क्या है कंप्यूटर सिस्टम? वो है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सब इसका काम है। ये क्या है, डाटा को स्टोर करता है एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करता है। जो हम इसमें डालते हैं वो डाटा होता है और जो ये हमें प्रोवाइड करता है वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, क्योंकि हम डाटा डालते हैं रॉ डेटा, और ये हमको जब पूरा प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये है कि एक कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस। ये क्या है, सेट है इंटीग्रेटेड डिवाइसेस का। वो क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, हम इसमें इनपुट करेंगे या कुछ भी डाटा डालेंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। और ये क्या करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। ठीक है, अब जो है वो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा वो काम कैसे करता है। ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि सबसे पहले हम इसके अंदर इनपुट डालते हैं। इनपुट हमने इसके अंदर डाला, ठीक है। इनपुट डालने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा मतलब जो भी डाटा हमने डाला है कि हमें क्या नीड है। फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, तो हमने क्या किया, उसको गूगल को इनपुट दिया। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, जो चीज़ हमने उस मतलब टाइप की है, जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वही चीज़ वो गूगल उसको प्रोसेस करेगा और उसके हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेप क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो निकल के आएगा, जो फॉर एग्जांपल हमने गूगल लिया था, जो गूगल हमें रिजल्ट दिखाएगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। अब आते हैं हम बेसिक पार्ट्स क्या है कंप्यूटर के। कंप्यूटर के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम टच कर सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया, इट इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम हार्डवेयर को देते हैं कि उसे क्या करना है। तो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं इसके, फर्स्ट हार्डवेयर होता है और सेकेंड इसका सॉफ्टवेयर होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट आता है कि अब हमने कंप्यूटर सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन अब कंप्यूटर साइंस क्या है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हम कंप्यूटर्स की स्टडी करते हैं, उनका एल्गोरिथम प्रोसेस क्या है, साथ उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, उसके हार्डवेयर्स को स्टडी करेंगे, सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, सब जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस इज़ यूज टू रेफर टू द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस हम कहते हैं कि साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल स्टडी है किसकी, कंप्यूटर्स की और उनकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, साथ साथ आप अपने नोट्स ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए नोट्स बनाने में या स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम मेन बेसिक टॉपिक जो हमारा मेन है इस वीडियो का वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो जो वर्ड कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या है, टू कैलकुलेट। बेसिकली जब ये कंप्यूटर्स बनाए गए थे तो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बनाए गए थे, कैलकुलेशन पर्पस से बनाए गए थे। इन अर्ली टाइम्स, हाँ तो ये आ गया ना, इन अर्ली टाइम्स कंप्यूटर इज़ बेसिकली यूज टू डू ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब कंप्यूटर्स बनाए गए थे तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए बनाए गए थे। ये जो है ना तो स्टोरिंग कर सकते थे, ना तो किसी डेटा को स्टोर कर सकते थे,
और ना ही उसको प्रोसेस कर सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है। उसके बाद है विद द धीरे साइंटिस्ट जिसमें इन्वॉल्व हुए, इवॉल्व द कंप्यूटर। उन्होंने ऐसा कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बना दिया जिसको आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जब तक 19th सेंचुरी का एंड हुआ था तो कंप्यूटर जो है हर फील्ड में यूज़ होने लग गया था 19th सेंचुरी के एंड तक, जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, डिफेंस, हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी के एंड तक। तो अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस कंप्यूटर को से बनने से पहले कितने कंप्यूटर्स और बने थे और किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हुई, किस तरीके से क्या क्या उसमें साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया, क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या बनाए। नंबर 1 पे आता है हमारा अबेकस। जो अबेकस था वो कम से कम 500 साल पहले डिस्कवर हुआ था। कहाँ पे? चाइना में। दिस मशीन वॉज यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस मशीन को सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन ही की जा सकती थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टोरेज ये सब कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जाती थी। अबेकस वर्ड किससे लिया गया है? अरबी भाषा का वर्ड है एक अबैक, उससे लिया गया है और अबैक का मतलब होता है डस्ट, ठीक है। तो ये है नीचे हमारे पास अबेकस की पिक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास नेपियर बोन्स मशीन। इन 1614 फेमस मैथमेटिशियन जॉन नेपियर, 1614 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? फेमस मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, उन्होंने ये मशीन बनाई थी और विच वॉज मैनुअली ऑपरेटेड, जिसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। किसके लिए? प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था। तो ये है इसकी इमेज यहाँ पे नेपियर बोन्स। इसको जो है मैनुअली यूज़ किया जाता था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास पास्कल कंप्यूटर। इन 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया था और जैसे कि ब्लेज पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था तो इसलिए इसका नाम पास्कलाइन कंप्यूटर या पास्कल कंप्यूटर रख दिया गया। इसमें जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती थी 2 नंबर्स। ये है इसकी पिक्चर, इसमें किसी तरीके से कैलकुलेशन की जाती थी। जो पास्कलाइन कंप्यूटर था वो फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेटर था। इसमें जो है जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में स्मॉल इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, इसके अंदर गियर्स लगे हुए थे और ये जो व्हील्स और गियर जो है वो एक बॉक्स के अंदर फिट किए गए थे। ये बॉक्स जो है एक लार्ज क्यूबिकल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ है हमारे पास लेबनीज मशीन। 1673 में जर्मन के पॉलीमैथ और फिलोसोफर थे गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लेबनीज। इस मशीन को डिस्कवर किया था जो एडिशन भी करती थी, मल्टीप्लिकेशन भी करती थी, सब्सट्रैक्शन भी करती थी और डिवीजन भी करती थी। ये पहली मशीन ऐसी बनाई गई थी जो चारों काम करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड थी? ये शिफ्ट मैकेनिज्म पे बेस्ड थी। इसमें जो काम किया जाता था वो स्लाइड्स को शिफ्ट करके किया जाता था, ठीक है। हाँ ना, पास्कलाइन कंप्यूटर, उसमें कुछ चेंजेस करके इस मशीन को बनाया गया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेबनीज मशीन पास्कलाइन कंप्यूटर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इंजन। अब हमारे पास आता है डिफरेंस इंजन। देखिए इसमें क्या था, 1822 में, कब? 1822 में जो चार्ल्स बाबेज हैं, जो फादर है कंप्यूटर्स के, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस बनाए गए थे। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस थे और ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। इसको हम डिफरेंस इंजन कहते हैं। इसको चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। इट इज़ अ मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या था? मैकेनिकल तो था लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था।
दिस कंप्यूटर वॉज नेम्ड एज एनालिटिकल इंजन, इसको एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। द एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटेड एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एनालिटिकल इंजन में था क्या क्या, इसमें हम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स थे, कंट्रोल फ्लो था इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी। क्या कह रहा है वो, कंट्रोल फ्लो भी था, किसकी फॉर्म में, कंडीशनल ब्रांचिंग की फॉर्म में, इसमें हम लूप्स भी कर सकते थे और इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी भी थी। मशीन वॉज मेड विद मोर देन 5000 स्मॉल डिफरेंट पार्ट्स। छोटे छोटे 5000 यानी 5000 से ज़्यादा पार्ट्स इसमें लगे हुए थे। द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन वॉज द सेम एज कंप्यूटर डिज़ाइन इन द इलेक्ट्रॉनिक ईरा। जो इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर था वो सेम था जो इलेक्ट्रॉनिक ईरा के कंप्यूटर डिज़ाइंस होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये थी इसकी इमेज एनालिटिकल इंजन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7th पंच कार्ड। क्या है हमारे पास, पंच कार्ड। इसके जो इन्वेंटर थे, इसके इन्वेंटर हरमन हॉलरिथ ने डेवलप किया था, जो अमेरिकन थे, उनका नेम था हरमन हॉलरिथ। इन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड बनाया था जो कि बाद में अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया गया और इन्फॉर्मेशन को समराइज के लिए यूज़ किया गया। देखिए क्या कहते हैं कि हरमन हॉलरिथ डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबुलेटर। उन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबुलेटर डेवलप किया टू असिस्ट, इसलिए कि वो असिस्ट कर सके इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए, एंड लेटर अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए। ये बेसिकली जो बनाया गया था, पंच कार्ड को इन्वेंट किया गया था, वो डाटा कलेक्शन और स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसको नाम IBM दे दिया गया। कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी ने इसको IBM नाम दे दिया था। ठीक है, ये है इसकी पिक्चर। इसमें जो है नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8 ENIAC। ENIAC क्या है, ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer। INIAC ये क्या था, is one of the earliest electronic general purpose computer। ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि जर्नल पर्पस के लिए बनाया गया था। ये क्या था, इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थ्रू रीप्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें काफ़ी सारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी इसको सॉल्व हम कर सकते थे। ठीक है, EDVAC। अब EDVAC क्या है, EDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। The inventor of EDVAC is John and J. Presper Eckert। इन्होंने 1944 में EDVAC की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। इसमें मैग्नेटिक टेप रीडर रिकॉर्डर लगा हुआ था। इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट थी, डिस्पैचर यूनिट थी, डुअल मेमोरी यूनिट एंड 3 टेम्परेरी टैंक्स थे, टैंक्स ईच होल्डिंग अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या था, कंट्रोल यूनिट भी डाली हुई थी, डिस्पैचर यूनिट भी थी, मेमोरी डुअल मेमोरी यूनिट थी, मैग्नेटिक टेप था, और इसके अंदर 3 टेम्परेरी टैंक्स थे जो सिंगल वर्ड को होल्ड करते थे, और इसके अंदर एक टाइमर भी लगाया गया था। वैसे इसकी ये पिक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास UNIVAC। ये क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये था यूनिवर्सल। ठीक है, इट इज़ इन्वेंटेड बाय, किसने इसको इन्वेंट किया था, रेमिंगटन रैंड, फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए उन्होंने, रेमिंगटन ने इसको बनाया था और उसको नाम दिया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट किया जा सकता था। इसमें मैग्नेटिक टेप्स थी, मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ किया जाता था एज इनपुट, एंड
आउटपुट। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था। इसमें इनपुट आउटपुट जो है लार्ज अमाउंट में हम कर सकते थे और मैग्नेटिक टेप्स की हेल्प से। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा ये EDSAC। क्या है EDSAC? EDSAC क्या है? EDSAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। बिल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था, बिल्ड किया गया था बाय मॉरिस विल्किस एंड अदर्स। मॉरिस विल्किस और कुछ और लोगों ने मिलकर इसको बनाया था कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में, ताकि फॉर्मल कंप्यूटर सर्विस जो है यूज़र्स को वो प्रोवाइड कर सके। इसके भी कई मॉडल्स आए। EDSAC 2 जो आया था वो 1965 में आया था। तो इस तरीके से इसके भी कई मॉडल्स आए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, फिर उसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कंप्यूटर साइंस क्या है और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कि कंप्यूटर जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले कितने मॉडल्स आए और उनको किसने बनाया और वो किस लिए यूज़ किए जाते थे। तो हमने आज की वीडियो में ये जाना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।